श्रीमद् भागवत कथा ध्यान देना, एक जीव का कल्याण ही नहीं करता है साहब। श्रीमद् भागवत कथा इस आत्मा को परमात्मा का बोध करा देता है। ये ग्रंथ इस जीव को परमात्मा को मिलाने का काम करता है। जग में भयो ये राम नाम रस खा। हाँ जी, ध्यान देना, श्रीमद् भागवत कथा मीठा रस है। कैसा रस है? मीठा रस। पर इस रस को कौन पीते हैं? जो चतुर सुजान लोग होते हैं। मूर्ख लोग वो तो ये सोचते हैं जी आज तो कलश यात्रा है और कल से कथा में चलेंगे, फिर कल कहे कि आज दूसरा दिन चलो ना अजी कि आज तो काम है, कल से जरूर चलेंगे। कि लो आज चलो ना अजी आज तीसरा दिन है, कल कृष्ण जन्म है, बहुत आनंद मिलेगा, कल चलेंगे। फिर चौथे दिन बोलो कि आज चलो ना अजी कि आज हमारे बिया जी झुंझुनू में हॉस्पिटल में भर्ती हैं, मिल आवा, कल चलेंगे। अब वो हॉस्पिटल में गया ना, जो वापिस ही नहीं आया। कब आया? जब भागवत कथा पूरी हो गई। उसने कहा कि आप नहीं दिखे साहब, कथा हुई थी, बहुत आनंद आया। अरे साहब हम नहीं दिखे क्योंकि हमारे बियाई जी चल बसे, फिर हम जो गए वापस नहीं आए, तो हमारे भाग्य में कथा नहीं थी। भाग क्या भाटा नहीं थी, तेरा कोई जन्म का पाप था, कोई जन्म का पाप था जो तुझे गांव से भी वो भगा के ले गया। इस कथा को वो लोग सुनते हैं जो लोग ठाकुर जी की कृपा के पात्र। सुनव उमाते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। देवादिदेव महादेव कह रहे हैं प्यारे, हे पार्वती वो लोग अभागी होते हैं, वो पापी होते हैं जिस मेरी कथा से वंचित रह जाते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, ऐसे लोग अभागी होते हैं। और जो इस कथा के पांडाल में आकर के बैठ जाते हैं वो लोग अभागी नहीं, वो लोग तो परम बड़भागी होते हैं, प्रभु की कृपा के पात्र। फिर बजाओ ना, हम बड़भागी हैं जो कथा को सुन रहे हैं। ये मीठा रस है। कैसा है? एक गांव में कथा बच रही थी, सब लोग कहते थे कथा में बहुत रस आता है, भाभी जी आप भी चलो कथा में रस आता है, भाभी जी चलो कथा में रस आता है। अब भाभी जी कहा जाने भाई रस क्या होता है, जबरन से पकड़ के पड़ोसन ले आई और आते उसको तो नींद। अब जिसका मन नहीं लगता उसको क्या आती है? वो तो मुंह फाड़ के। पड़ोसन सोची भाभी जी को नींद आ गई, तो मिश्री की डली थी उसके मुंह में मिश्री की डली डाल दी। जब गुरुजी की कथा विश्राम ली और जब झालर संग बजे, आरती हुई और जब प्रसाद लेके गए, रास्ते में पूछा क्यों भाभी जी रस आया? हाँ जी भाभी जी रस आया। कैसी लगी कथा? बहुत मीठी, कल भी आओगे? हाँ। दूसरे दिन फिर आ गई वो और पीछे आकर के बैठ गई, और आते ही फिर मन नहीं लगा तो वो तो फिर सो गई। लेकिन आज वो मिश्री डालना भूल गई। इधर से आया कुत्ता, इधर से आया, अब पीछे थी सही, उसी ऊंची टांग करके अपना काम करके वो चला, वो रस जाता रहा। जब आरती हुई, प्रसाद मिला, पड़ोसन ने पूछा भाभी जी कैसा रस आया? उसने कहा कल तो मीठा आया पर आज खारा खारा, आज रस। पड़ोसन ने सोचा इसका तो काम। ध्यान देना प्यारे, श्रीमद् भागवत रस मीठा है, इसको कौन पीते हैं? अरे मूर्ख या को मर मन जाने, ई रस को पी गए चतुर सुजान। साधो भाई जग में भयो ये राम नाम रस खा। किस किसने पिया ये रस? अरे मीरा जी ने ऐसा पिया, जो पिया 20 गोल घो। भरतरी ने खूब पिया, पिया जग डोल डोल। सूक देव जी ने खूब पिया, पिया मुख बोल बोल।
राजा परक सतने खूब पिया पिया कान खोल खोल, याकू पी गए चतुर सुजान, वो जग में भैयो राम नाम रस का, जग में भयो राम नाम रस का, जग में भयो राम नाम रस का, जग में भयो राम नाम रस का, 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 अरे जग में भयो राम नाम, याकू पी गए चतुर सुजान, पी गए चतुर सुजान, जग में भयो राम नाम रस का, जग में भयो राम नाम रस का, जग में भयो राम नाम रस का, ये रस की खान है साहब, इसको चतुर सुजान लोग पीते हैं और मूर्ख लोग सोचते ही, बोलो सोचते ही रह जाते हैं। उमा राम कथा सब संशय को हरती है, राम कथा भागवत कथा हमारे सब संशय को दूर करती है। और मैं कहता हूं साहब व्यासपीठ से 7 दिन में जो भी आपके मन में प्रश्न हो संशय हो, मैं विश्वास दिलाता हूं 7 दिन में वो सारे संशय हमारे खत्म हो जाएंगे। ये भागवत कथा जो चाहोगे वही, जो भी आप चाहोगे वो देगी, लेकिन 7 दिन तक समर्पण भाव से सुनना, बोलो समर्पण भाव से सुनना पड़ेगा। इन कथाओं के भी नियम होते हैं जी, कथाओं के भी। एक शुगर की बीमारी होती है, डॉक्टर कहता है भैया मीठा मत खाना, मीठा खाएगा तो मर जाएगा। घर पे आके कहता है हमारे शुगर है जी, चाय फीकी बनाना, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है बीमारी मिटानी है। तो ध्यान देना, उसका हम डॉक्टर ने जो कहा है उसका हम पालन कर रहे हैं, बीमारी मिटाना है। तो यहाँ भी भागवत कथा में हम जो कहे आपको करना है, हम जो कहे आपने कर लिया, तो जाओ हमारे जीवन की सारी बीमारियों का नाश हो जाएगा, व्याधियों का नाश हो जाएगा। भागवत कथा में वो देगी जो हम सब कुछ चाहते हैं। कंजूसी मत करो, कहीं को तो ताली बजाने में शर्म बोलो आती है नहीं आती। अब कथाओं में अब लोगों से कहना पड़ता है भाई बजाओ, लेकिन ये तालियां ना पहले अपने आप बजती थी। कैसे? जब ये माताएं ज्वार की रोटियां होती थी ना, जब मक्का की रोटियां बाजरे की रोटियां बनाती थी तो तालियां अपने आप बजती थी। बोलो बजती थी। हाँ? आज क्या चल गए? अरे ध्यान देना, आज की रोटियां अच्छी नहीं लगती हैं, आज की सब्जियां भी अच्छी नहीं लगती हैं। और पहले की माताएं न तो कोई अदरक डाले, कोई लूंगा डाले, न गरम मसाला डाले, कुछ नहीं डालती थी, लेकिन फिर भी रोटी सब्जियां बहुत अच्छी बोलो बनती थी, लगती थी। आज की माताएं एमडीएस मसाला डाले, गरम मसाला डाले, अदरक डाले, न जाने जाना क्या क्या डाले, फिर भी रोटी सब्जियां अच्छी नहीं लगती। और पहले की रोटियां बहुत अच्छी लगती थी। क्यों लगती थी? क्योंकि माताएं जब भोजन बनाती थी ना तो गोविंद का भजन, रोटियां बनाती थी तो ठाकुर जी का भजन गाती थी। जब घट्टी पीसती थी जब भी भजन बोलो वो भजन गाती थी। रोटियां बनाती थी तो भजन गाती थी। और मैं कहता हूं प्यारे, जब रोटियां माताएं बनाती हैं, रसोई में जब भजन बोलती हैं और बनाती हैं, तो वो रोटी नहीं, वो भोजन नहीं। जिस भोजन में गोविंद का भजन होता है वो भोजन नहीं, वो मेरे ठाकुर जी का प्रसाद हो जाता है। क्या बन जाता है?
प्रसाद हो जाता है। और भगवान का प्रसाद हमेशा अच्छा लगता है कि नहीं लगता? भगवान का प्रसाद हमेशा मीठा लगता है, भगवान का प्रसाद हमेशा अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है कि नहीं? अरे वही नुंगती को प्रसाद में पाओ, बहुत अच्छा लगता है, मानो पाते ही रहे, खाते रहे, क्योंकि भगवान का प्रसाद है। उस नुक्ति को यदि प्रसाद में पाओगे तो अच्छी लगेगी, और वही नुक्ति को कोई का नुक्ता में पाओगे तो अच्छी लगे, क्योंकि वह नुक्ता है, क्या है, वहां 12वां है, 13वां है, यहाँ भगवान का प्रसाद है जी। भगवान का प्रसाद हमें अच्छा ही लगता है, तो क्यों ना हम भोजन बनाएं, ठाकुर जी का स्मरण करें, क्यों ना हम जब भी रसोई में जाए भगवान का नाम लेके जाए। आज भी भगवान का नाम लेकर के माताएं कोई भोजन बनाती हैं, पाती हैं, प्यारे वो भोजन अच्छा लगता है, क्योंकि जहाँ भजन होता है वहाँ भोजन नहीं, गोविंद का प्रसाद हो जाता है।